पहला कहाँ आता है अशुभपना? मन में। हाँ, मन में। फिर मन में जो चलता है वो वचन में आएगा, और जो वचन में आता है उसको सक्रिय कर दिया तो काय की प्रवृत्ति भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से पुण्य को बांधना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीव अज्ञान अवस्था में कैसा होता है? अज्ञान अवस्था में तो उसको इतना मालूम रहता है कि जो धर्म आदि होता है, इस धर्म के अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं पुण्याश्रव के कारण है, और इन धर्म की क्रियाओं को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? पुण्य बढ़ाना है। पुण्य बढ़ाने का एक ही उद्देश्य अगर बन गया तो कामना हो गई और सम्यक्त्व का घात हो गया। मतलब पुण्य के उदय से मिलने वाला क्या है? भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री जो होती है वो धर्म के काम में भी आ सकती है और अधर्म के काम में भी आ सकती है। यहाँ बहुत जल्दी प्रश्न उठता है कि भाई धर्म भी तो वो मिलता है उससे, पुण्य का कैसा आप वो उपेक्षा करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ कोई उपेक्षा नहीं, न अपेक्षा है। जो यथार्थ प्रवृत्ति होना चाहिए मोक्ष मार्ग में वो विवेक से होना चाहिए। यथार्थ स्पष्टीकरण ये है कि पुण्य और पुण्य के फल में सर्वथा एकाकी विचारवान होकर उसकी सिद्धि के पीछे जो पड़ता है वो शैशल्य होता है। हाँ, शैशल्य होता है। अब सम्यक दृष्टि निशल्य रहता है। क्यों? विषयों की कामना नहीं है, उसको त्याग के भाव हैं। वो तो धर्म की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए सारा कार्य, शुभ कार्य करने लगा। इसलिए उसके योग प्रवृत्ति को हम कभी भी अशुभ नहीं कह सकते। शल्य की श्रेणी में क्यों आएगा? हाँ, सम्यक्त्वाचरण चारित्र है उनके पास, इसलिए शल्य नहीं है। विषयों को साधने वाला शल्य होता है और विषयों को त्याग का ही उद्देश्य बनाकर हाँ कामना कर रहा है, त्याग की कामना कर रहा है, ये कामना अशुभ है क्या? तो कामना भी शुभ भी है और अशुभ भी है। कामना एक प्रकार की नहीं है, शुभ कामना भी है। तो शुभ कामना में शल्य का अभाव है और अशुभ कामना में शल्य का सद्भाव है। ये अपने को विवेक से समझना चाहिए, तो कहीं भटकाव नहीं होगा, मूल में भूल नहीं होगी। भावना में भी शुभाशुभ के भेद है। हाँ, जो भावना कामना रूप परिणत है वो अशुभ है, और जो भावना निष्काम होती है वो सम्यक रूप है, धर्ममय है, और वह धर्म की साधना में काम में आती है। तो तीर्थंकर प्रकृति आदि महान प्रकृतियों को सिद्ध करने के लिए शुभ भावना चाहिए कि अशुभ भावना चाहिए? शुभ भावना चाहिए। जो भावना शुभ है उससे तीर्थंकर प्रकृति की सिद्धि होगी, उसका बंध होगा, तीर्थंकर बनेगा ही बनेगा। तो अशुभ भावना से नहीं, शुभ भावना से होगा। अशुभ भावना शल्य की ओर ले जाती है और शुभ भावना निश्चल की ओर ले जाती है। तो चौथे आदि गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि को विषयों की अपेक्षा, यानी विषयों को ही प्राप्त करना एकाकी ध्येय नहीं होता। ध्येय में विषय कषाय नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वो कमाता है, खाता है कि नहीं? कमाते समय भाव अशुभ भी होते। हाँ,
अशुभ भाव भी करता है वो। मन वचन काय की प्रवृत्ति उस समय में अशुभ ही होती है, चाहे सम्यक दृष्टि बैठे चाहे मिथ्या दृष्टि बैठे दुकान में, योग तो अशुभ ही है। हाँ, कामना नहीं है, मतलब ध्येय वो नहीं है। धर्म की उपेक्षा करके सर्वथा अपन विषयों के लिए ही सब कुछ करने लग जाएं, वो उनका ध्येय नहीं है सम्यक दृष्टि की। और मिथ्या दृष्टि की पहचान ये है, वो धर्म को उपेक्षित करके ही शुरू करता है। उसमें जो फिर भावना है, भाव है, कामना है, वो सब अशुभ रूप है, सब अशुभ रूप है। तो ये जो है ये संसार मार्ग है, संसार मार्ग। और ये दशा एक महाव्रती मुनि के जीवन में भी उत्पन्न हो सकती है। ये दशा महाव्रती मुनि के जीवन में भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे हम हैं, मैंने जो त्याग तपस्या की, पुण्य जो भी लगा हो, उसका फल मुझे स्वर्ग के विषय, सारे के सारे उत्कृष्ट विषय जितने भी हैं वो उपलब्ध होना चाहिए। और उसके लिए मैं जो करना चाहिए और भी आगे करूंगा, लेकिन अभी तक जो किया है वो भी इसी के लिए लग जाए। हाँ, उनका उदाहरण है, वो शैली ही होते हैं। इस प्रकार मुनि अवस्था में जब भाव करते हैं ना, वो शैल उसी वक्त हो जाते हैं। और उनका गुणस्थान मान लो ऊपर का था, और उस गुणस्थान में भी इन्होंने संकल्प कर लिया ऐसा अशुभ संकल्प, तो सशल्य हो जाता है। तो माया, मिथ्या और निदान, ये जो तीन प्रकार के शल्य हैं, इस प्रकार संकल्प करने को निदान शल्य कहते हैं। ये निदान शल्य की भूमिका वहीं बनेगी। कहाँ? दिगंबर मुनि है तो कहाँ बनेगी? संज्वलन के साथ। हाँ, क्योंकि पतनोन्मुखी जीव संज्वलन की तीव्रोदय में रहता है। पतनोन्मुखी को तीव्रोदय रहता ही है। हाँ, संज्वलन कषाय। हाँ, और ऊर्ध्वमुखी जो है वो नहीं, वो ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी की कषाय कैसी रहेगी ये पूछ रहे हैं। मंद। ऊर्ध्वमुखी तो मंद कषाई, अधोमुखी हो तीव्र कषाई हो। तो बोल मतलब अधोमुखी होने पर ही शल्य की भूमिका बन सकती है। संज्वलन कषाय का काल जो अंतर्मूर्त बताया है उसमें ये भूमिका बनती है। जैसे विकल्प शुरू हो गए मन में, अंतर्मूर्त में सब कुछ हो जाता है। निदान बंद करने के भाव आदि जो तैयारी होती है, अंतर्मूर्त लगता ही है, क्योंकि कषाय का काल भी अंतर्मूर्त हो, तीव्र हो तो भी अंतर्मूर्त और मंद हो तो भी अंतर्मूर्त। लगातार तीव्रता के काल में अंतर्मुहूर्त तक पतनोन्मुखी अगर वो रहे, परिणाम रहे, तो उसमें चार प्रकार के स्टेज बनते हैं। पतनोन्मुखी परिणाम में अतिक्रम, फिर व्यतिक्रम, फिर अतिच, तीसरे स्टेज में अतिचार, फिर फोर्थ स्टेज में अनाचार। इसकी सूक्ष्मता, ये गहराई है, आपको चर्चा कहीं भी इतनी गहराई से सुनने को मिलेगी नहीं, ना पढ़ने को मिलेगी, पर चर्चा में तो गहराई निकलती है, चर्चा में ही गहराई निकलती है। आचार्यों ने लिखा भी है, ग्रंथ सामान्य लिखा है, विशेष कुछ लिखे भी नहीं गए कई विषय। अब वो चर्चा के विषय बनेंगे, गहराई तो बनेगी। और गहराई जो बन रही है, इसको मैं लिख दूं मान लो, तो ये तो किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कैसा लिख दिया, अरे इन्होंने कैसे लिख दिया, ये तो कोई कहीं भी नहीं मिल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो गहराई है, वो विशेष है।
हाँ, मूल वही है, मूल का विस्तार है वो। जो गहराई होते हैं ना, वो मूल का विस्तार होता है, वो सामान्य होता है और ये विशेष होता है। और फिर गहराई तो अनंत है। मैंने भी जो इतनी गहराई खोल दी, उससे गहरा और कोई साधक जा रहा है उसको खोलने के लिए, तो मेरा सामान्य रहेगा, हाँ वो विशेष हो जाएगा। तो ऐसे अनंत लोग आकर के एक ही विषय पर रिसर्च करते करते गहराई में जो जाएंगे, वो गहराई को विशेष बनाकर आगे ले जाते हैं। और अनंत का अंत नहीं है, अंत नहीं है। अगर अंत आपने लगा दिया, अंत होता नहीं है, लेकिन अनंत को भी जानने की क्षमता आप में आ गई तो आप सर्वज्ञ हैं। हाँ हाँ, स्टेज का जो काल है वो अंतर मूर्ति, अंतर मूर्ति के असंख्यात भेद हैं। हाँ, अतिक्रमण के भाव हो गए तो उसमें अंतर्मूर्त चला गया, व्यतिक्रम में भी अंतर्मूर्त चला गया, मतलब भूमिका बन रही ना। एक समय में भूमिका बनती है, अवली काल में भूमिका बनती है। अपना श्रुत ज्ञान इतने अल्प समय में जान ले, एक समय में सब कुछ, तो केवल ज्ञान कहलाएगा वो। क्वेश्चन क्वेश्चन बाद में, ये विषय आप लिख करके रखो। ये विषय और डीप ले जा रहा हूं मैं, और डीप ले जा रहा हूं।